सो वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट लेसन हमारा चालू है और उसका नाम है सपूत। क्या नाम है उसका? सपूत। सपूत का अर्थ होता है अच्छा बच्चा या फिर अच्छा पुत्र। और उसका जो अपोजिट वर्ड होता है उसका उसका होता है कपूत। क्या है? कपूत। मतलब इसके पूरा अपोजिट सपूत और कपूत। सपूत मतलब अच्छा बच्चा या फिर जिसको हम कहते हैं सुपुत्र, अच्छा पुत्र। देखेंगे चलो क्या है कहानी में दिया है सपूत के बारे में। बहुत पुरानी बात है। बात कैसी है? बहुत पुरानी बात है। ये जो लेसन है इसके जो क्वेश्चन आंसर से मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका था मैं, और ये लेसन हमने लिया था लेकिन कुछ बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने ये फिर से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। बात कैसी है? बहुत पुरानी है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव का नाम क्या था? फुलेरा। गांव का नाम क्या था? फुलेरा। और गांव कैसा था? आदर्श था। आदर्श गांव का मतलब ऐसा होता है कि उस गांव में जो भी अच्छी चीजें हो रही है उसका दूसरे लोग भी क्या करते हैं, उसका आदर्श लेते हैं और अपने गांव में वो चीजें शुरू करने की कोशिश करते हैं। गांव में हर तरफ क्या थी? स्वच्छता थी। देखो गांव था और गांव में क्या थी? स्वच्छता थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि स्वच्छता रहेगी तो बीमार कम पड़ेंगे लोग। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। क्या करते थे लोग? गांव के जो भी गलियां होती थी उसमें झाड़ू लगाई जाती थी, झाड़ू वगैरह करते थे। नालियां रोज साफ की जाती थी। नाली आपको सबको पता है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में गटर कहते हैं। गटर गटर। तो हम उसे वो भी रोज साफ की जाती थी। इससे क्या होता था कि पानी अच्छी तरह से बहता था। और पानी बहने से अच्छी तरह से बहने से क्या होता था कि बीमार कम पड़ते थे लोग, क्योंकि मच्छर नहीं होते थे। इसकी वजह से मॉस्किटोज वगैरह नहीं, तो बीमार लोग कम पड़ते थे। लिपाई पुताई घर आंगन सुंदर रखा जाता था, लिपाई पुताई करके। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे होना, क्योंकि पेड़ पौधे जितने होते हैं उतना ही परिसर सुंदर दिखता है। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। और पनघट कैसा था? स्वच्छ और सुसज्जित। पनघट क्या होता है? तो पनघट एक ऐसी जगह होती है जहां से हम पानी निकाल सकते या फिर पानी ले सके। देखो आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे 3 स्त्रियां पानी भरने आई है। देख रहे हैं आप? यहाँ पे 3 स्त्रियां पानी भरने आई है। चले जाएंगे क्या कहते हैं कहानी में आगे। चलो आर्यन, नो प्रॉब्लम। आर्यन 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 बेटा, नो प्रॉब्लम, वट एवर यू फील, बट लिसन टू मी केयरफुली एंड प्लीज बी अटेंटिव वेर एवर यू आर। आप कहीं पे भी रहो बच्चा पार्टी, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर में ऐसा होता है कि आपको थोड़ी सी शांति चाहिए होती है तो अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ट्यूशन में लेना और ऑनलाइन लेना इसमें थोड़ा फर्क होता ही है। थोड़ा मतलब बहुत फर्क है। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। तो 3 स्त्रियां आई थी और वो अपने अपने लाडले का बखान कर रही थी कि मेरा लाडला ऐसा है, मेरा लाडला वैसा है। तो उनमें से पहली बोली, क्या बोली? बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। क्या है? मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। विद्वान समझते हो? विद्वान मतलब बहुत होशियार है। जब से वह शहर से पढ़कर आया है। जब से वो कहाँ से आया है? शहर से पढ़कर आया है। चारों ओर उसकी धूम मची है, क्योंकि गांव में लोग पढ़ने के लिए शहर में, मतलब गांव में पढ़ाई होती है लेकिन सब उससे भी आगे अगर पढ़ना है तो आपको शहर में जाना है। तो देख रहे होगे आपके यहाँ पे। तो मेरा लड़का कैसा है? सपूत विद्वान है। गांव से शहर गया था पढ़ने के लिए, और जैसे भी वहां से वो आया है तो वो क्या कर रहा है, उसकी धूम मची है। सब मतलब सब लोग उसको बुलाते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। क्या करता है वो? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। वो बता देता है कि कौन सा तारा है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे तारे ऐसे होते हैं, ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें कभी कभी दिखाई देते हैं, तो उनके नाम वो बता देता था। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता था कि देश में क्या चल रहा है और विदेश में क्या चल रहा है, वो सब वो बता देता था। कौन? पहली स्त्री का पुत्र। अभी दूसरी स्त्री ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा। अभी देखो पहली स्त्री कह रही थी, उसी समय दूसरी स्त्री आई और उसने क्या कहा? अरे सखी। सखी मतलब मैत्रीन, हाँ, दोस्त। मेरे लाल जैसा बली। बली मैंने बोला था आपको, बली का मतलब क्या होता है? बाहुबली, पहलवान। बली मतलब क्या होता है? बाहुबली, पहलवान।
तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। इतना मेरा बेटा क्या है, मेरा बेटा, मेरा पुत्र पहलवान है, बली है, बाहुबली है। 500 दंड बैठक वह रोज लगाता है। रोज सुबह वो क्या करता है, 500 दंड बैठक लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर ऊपर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। और है वह मेरा सपूत है, क्योंकि वो इतना मजबूत है, इतना इतना होशियार है, इतना पहलवान है कि लोग उससे डरते हैं। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। देखो, आपने देखा होगा, अब तीसरी स्त्री की बारी थी। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? देखो, अभी दोनों तो कह रही थी और उन्हें कहा कि बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। क्या निकला? कपूत, मतलब अच्छा नहीं निकला आपका लड़का। क्या नहीं निकला? अच्छा नहीं निकला, ऐसा वो कह रही थी। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश, देखो तीसरी स्त्री चुपचाप बैठी है। उसने जोश में आकर अपना होश नहीं खवाया। उसने क्या कहा, देखिए, वह गर्व से बोली, बहनों, क्या बोली? बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा लाल मतलब है ना, मजा लाड़का, मजा मेरा लाडला वगैरह, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता सपूत है या कपूत है, मैं ये नहीं जानती। वह क्या है? तो वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। क्या है? वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जूता रहता है। कहा क्या करता है? वह दिन भर खेत में जूता रहता है, मतलब खेत में हमेशा काम करता है। वो क्या करता है? हमेशा खेत में काम करते रहता है। शाम को घर का काम करता है। क्या करता है? वह शाम को घर का काम करता है, दिन भर तो खेत में ही रहता है। आज बहुत कहने सुनाने पर वह मेला देखने गया है। क्या गया है? वो कहा गया है, मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। नहीं तो मैं पानी भरने के लिए भी नहीं आती थी, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा, मेरा लड़का पानी भरने के लिए भी नहीं घर से आने देता। वो खुद ही सब काम कर देता। तीनों से अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चले थे कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। देखो, पहली स्त्री का लड़का वहां से आ रहा था। तीनों स्त्रियां स्त्रियां जा रही थी अपने अपने सिर पर पानी का घड़ा ले। आपको पता होगा कि पहली स्त्री का लड़का क्या था? बड़ा विद्वान था। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? व्याख्यान देने जा रहा हूँ। क्या कहा उसने? मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूंगा। कहा करूंगा भोजन? में वही करूंगा जहाँ मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ। यह कहकर वह तेजी से चला गया, आया और चला गया। उसी समय दूसरी स्त्री का पहलवान, मैंने बोला ना बाहुबली, पहलवान पुत्र भी आता दिखाई दिया। और वो पहलवान था तो वो कैसे चल रहा था? जैसे एक मत वाला हाथी। कैसे चल रहा था? जैसे मत वाला हाथी है उस तरह से वो चल रहा था, हाथी की तरह वो झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? देखो माँ, आज दंगल में मैंने, दंगल मतलब पता है ना, कुश्ती, कुश्ती की जो होती है ना, दंगल, आपने देखा होगा, दंगल मूवी भी है, आपने देखा होगा दंगल मूवी। तो दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या कहा उसने माँ से? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी आ जाइए, क्योंकि मैंने क्या किया है, दंगल में एक बड़े पहलवान को, नामी पहलवान को, नामी मतलब क्या होता है? फेमस, जिसको लोग पहचानते हैं। तो अगर उसे किसी ने हराया तो लोग बोलते नहीं भाई, अगर इसे हराया तो ये सच में बहुत ही बड़ा पहलवान है। यह कहकर वह भी घर की ओर बढ़ गया। देखो, पहली स्त्री का लड़का आया, उसने कहा माँ मैं जा रहा हूँ, वो चला गया। दूसरी स्त्री का लड़का आया, उसने कहा मैं आ गया हूँ, मुझे भूख लगी है, वो चला गया। अब ये दोनों बच्चों ने क्या किया, क्या नहीं किया? तो अपने माँ की हेल्प नहीं की, क्योंकि माँ के पास था, क्या था? पानी था, तो उसकी हेल्प उन्होंने नहीं। अंत में तीसरे स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। अभी वो तीसरी स्त्री का जो पुत्र था, जो सीधा साधा स्वभाव का किसान था, साधारण किसान था, वो वहां पे आ गया। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, क्या बोला? माँ तुम पानी भरने की ओर चली आई। क्या कहा उसने? माँ तुम पानी भरने की ओर चली आई। हम्म, मैं तो आ ही रहा था, मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा।
वो आया, उसने माँ को थोड़ा सा बोला कि माँ तुम ऐसे क्यों कर रही हो, पानी भरने क्यों आई हो, मैं पानी भरने ही वाला था, और लिया और वो चल पड़ी। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। क्यों झुक गया उनका सिर? क्योंकि उन्हें बोध हो चुका था, उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। तो समझो कि आपके पास कितना भी ज्ञान होने दो, आप कितने भी पढ़े लिखे होने दो, आपके पास कितना भी बल होने दो, कितने भी आपके पास ताकत होने दो, आपको अपने का कर्तव्य क्या है और आपको किनकी सेवा करनी है आपको पता चलना चाहिए। इन दोनों के बिना ये अधूरे हैं। कौन? ज्ञान और बल। वे समझ गए कि सपूत, सपूत कौन है? अभी उनको खुद समझ में आ गया था कि सपूत कौन है, वो तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। किसने लिखा है? श्री कृष्ण जी ने। बहुत ही अच्छा है, हम भी इसमें से सीख ले सकते हैं कि हमें सभी तरह को, आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहलवान मस्त मौला जा रहा है, ये अपना बच्चा गया निकल के विद्वान वाला, और ये तीसरी स्त्री और तीसरी स्त्री का बेटा, उसने क्या किया, मम्मी के सिर से घड़ा ले लिया और कहा कि मम्मी माँ मैं ले जाता हूँ, मैं पानी भर लूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और मैंने क्वेश्चंस आपको पहले ही दे चुका हूँ, सब क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, तो डोंट वरी, उसके आप क्वेश्चंस लिख सकते हो।